हेलो एवरीवन, जीएस की फुल सीरीज में हम कर रहे हैं आधुनिक बिहार के इतिहास। और आधुनिक बिहार के इतिहास में आज का टॉपिक है बिहार में यूरोपीय कंपनी का आगमन। 17वीं शताब्दी में बिहार सोरा और सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था। इसी सोरा और सूती वस्त्र के व्यापार करने के लिए यूरोपीय कंपनी आती थी। मेनली 4 यूरोपीय कंपनी थी जो बिहार में आई थी। सबसे पहले पुर्तगाली आई थी, उसके बाद ब्रिटिश कंपनी है, फिर डच कंपनी है, फिर डेनमार्क कंपनी है। ये चारों कंपनी है जो बिहार में व्यापार करने के उद्देश्य से आती है। देखिए, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आती है। इन्होंने अपना सेंटर हुगली में बनाया था। हुगली से पटना आते थे, व्यापार करके चले जाते थे। फिर है डच कंपनी। डच कंपनी आज का जो पटना कॉलेज को आज का जो उत्तरी इमारत है, वहाँ पे इन्होंने 1632 में फैक्ट्री स्थापित किया था। पटना कॉलेज के उत्तरी इमारत में 1632 में। उसके बाद है डच अंग्रेज कंपनी। अंग्रेज कंपनी ने 2 बार फैक्ट्री स्थापित किया था, एक 1620 में, दूसरा 1651 में। तो 1620 में जो फैक्ट्री स्थापित हुआ था वो पटना के आलमगंज में था, और 1651 में जो फैक्ट्री स्थापित हुआ था वो पटना के गुलजार में स्थापित था, जहाँ आज गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है। 1620 में जो फैक्ट्री स्थापित हुआ सक्सेसफुल नहीं हुआ था और 1621 में ही बंद हो गया था। सक्सेसफुल फैक्ट्री था 1651 में। उसके बाद डे ने 1774 में अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे पटना के नेपाली कोठी में। आइए इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं। पुर्तगाली कंपनी, तो सबसे पहले बिहार में पुर्तगाली कंपनी आते हैं और बंगाल में हुगली में अपना सेंट्रल व्यापारी केंद्र बनाते हैं। वहाँ से पटना नाव के माध्यम से आते हैं और व्यापार करके चले जाते हैं। क्या लाते हैं अपने साथ? मसाला लाते हैं और सूती वस्त्र ले जाना, यही इनका व्यापार है। सेंटर कहाँ है? बंगाल में हुगली। अगला देखिए, डच कंपनी। डच फैक्ट्री जो है पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत, आज का जो पटना कॉलेज का उत्तरी इमारत है, वहाँ पर इन्होंने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था और ये सोरा के व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे, डच कंपनी। फिर डेन कंपनी पटना के नेपाली कोठी में स्थापित हुई थी। ये भी सोरा सूती वस्त्र व्यापार करती थी। अब ब्रिटिश कंपनी में ली, तो देखिए इन्होंने 2 फैक्ट्री स्थापित, एक 1620 में, दूसरा 1651 में। 1620 फैक्ट्री सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो 1621 में बंद हो गया है। और इसी समय एक ब्रिटिश यात्री है पीटर मुंडी पटना आता है और पटना में व्यापार की स्थिति क्या हो सकती है इसके बारे में पता लगाता है। फिर 1651 में दूसरी फैक्ट्री स्थापित होती है पटना के गुलजार बाग में, जहाँ आज गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है और ये सक्सेसफुल होती है। इस फैक्ट्री का मालिक 1664 में जॉब चारनाक को बनाया जाता है। जॉब चारनाक 1680-81 तक इस फैक्ट्री का मालिक रहते हैं। 1680 में बिहार के सूबेदार थे साइंस्ता खां। साइंस्ता खां ने ब्रिटिश जो व्यापार करते हैं उनके व्यापार पे 3.5% का टैक्स लगा दिया था। इससे जॉब चारनाक जो पटना फैक्ट्री का मालिक था नाराज हो गया था और हुगली शहर को लूट लिया था। उसके हुगली शहर को लूट लिए जाने के बाद ये जो आपके साइंस्ता खां हैं, इन्होंने बिहार और बंगाल में जो भी ब्रिटिश कंपनी है उसके व्यापार को प्रतिबंध कर दिए थे। अब ये देखिए, जो ब्रिटिश व्यापारी आ रहे हैं तो उनके साथ कुछ यूरोपीय यात्री भी आ रहे हैं। यूरोपीय व्यापारी आते हैं तो उनके साथ कुछ यूरोपीय यात्री व्यापारियों के साथ कुछ यूरोपीय यात्री भी आते हैं। तो सबसे पहले यूरोपीय कौन है जो पटना में आया है? तो सबसे पहले आपका रॉल्फ फिंच है। अब देखिए, एक टेवर्नियर है, ये फ्रांसीसी यात्री है। ये फ्रांसीसी यात्री पटना आता है, बताता है कि पटना मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। ये कौन बता रहा है? टेवर्नियर, ये फ्रांसीसी यात्री है। उसके बाद मैनरिक है, हॉलैंड निवासी है। हॉलैंड वाले डच या नीदरलैंड सब एक ही है। तो मैनरिक बोलता है कि पटना की जनसंख्या 2 लाख है। उसके बाद जॉन मार्शल और पीटर मुंडी भी है, ये दोनों ब्रिटेन है और इन्होंने भी बताया कि पटना समृद्ध नगर है। इसमें इतना ही था। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं कि मॉडल आंसर जो भी होता है वहाँ हम डालते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपना कुछ सेट बना सकते हैं। थैंक यू।